सबसे पहले आप ये सुहेल अफरीदी साहब का खिताब सुनो। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, वो लीडर जो अटियाला जेल में है, वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सबसे पहले आप ये सुहेल अफरीदी साहब का खिताब सुनो। अच्छा जी, फाइनली सुहेल अफरीदी साहब ने 5 अगस्त के जलसे में पेशावर में 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। बहुत से लोगों का सवाल है कि इतनी डिले क्यों। इसकी एक वजूहत है, कुछ वजूहत है। क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स हैं, अगर केसेस में रिहाई मिल जाती है तो ठीक, वरना वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट वगैरह को भी टाइम देना था। दूसरा, अगस्त अभी गर्मियाँ हैं। बहुत से लोगों की राय थी कि 14 अगस्त को निकल कर इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाए, लेकिन सुहेल अफरीदी ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, जब 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे ना PTI वाले, तो हुकूमत इस वक्त बहुत प्रेशर में है पहले से ही, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को मज़ीद सूबे बनाने के लिए कह दिया है। ऊपर से बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, कश्मीर के हालात ख़राब हैं, KPK में दहशतगर्दी हो रही है, तो हुकूमत के लिए एक टफ़ टाइम होगा। हुकूमत या तो इमरान खान को रिलीज़ करेगी या फिर ताकत के ज़ोर पर इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करेगी। अगर हुकूमत लॉन्ग मार्च को ताकत के ज़रिए रोकने की कोशिश करती है तो ये हुकूमत के लिए ही उल्टा भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब जितना आप लोगों को मारेंगे, दबाएंगे लोग, उतना आगे आएंगे, बाहर निकलेंगे, तो ये फिर हुकूमत के लिए भी ख़तरनाक बात होगी। दूसरी तरफ, जब सुहेल अफरीदी ने कह दिया है कि अगर वहाँ गोली चली तो सबसे जो आखिरी आदमी खड़ा होगा वो मैं होगा, जब लीडरशिप खड़ी रहेगी, अलीमा खानम खड़ा रहेगा, सुहेल अफरीदी खड़ा रहेगा, तो जितनी गोलियां चले तो कारकुनान का हौसला पस्त नहीं होगा, वो डटे रहेंगे, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अगर खुदा न खास्ता हुकूमत सुहेल अफरीदी साहब को अरेस्ट करती है, गिरफ़्तार करती है या कोई और वाक़या करती है, तो फिर ये सुहेल अफरीदी साहब इनको छोड़ेंगे नहीं। KPK की पूरी आवाम बाहर निकल आएगी, ये इनके लिए KPK को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बैरिस्टर गोवार नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं। सबसे बड़ी बात जो है ना, जिन दो लोगों ने लीड करना है वो सुहेल अफरीदी और अलीमा खान है। अगर ये लोग कामयाबी से आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा जो है ना एक वाक़या रोनमा हो सकता है, इमरान खान को रिहाई मिल सकती है। अब जिनका 5 अगस्त का जलसा था वो एक बहुत बड़ा जलसा था, जिसमें कमोबेश 4 से 5 लाख लोग थे। पूरा KPK उमंड आया था। जिस पंडाल में जलसा किया गया वहाँ तिल धरने की भी जगह नहीं थी, लोग बाहर सड़कों पर मौजूद थे। पूरे मतलब GT रोड था, जो टोल प्लाजा था, वो भरा हुआ था।